कैंसर तक हो सकता है ज़्यादा लाल मिर्च खाने से। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लाल मिर्च वाले खाने, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और ज़्यादातर बाहर के जितने भी जंक फूड है, इसके अंदर ऑयल बहुत घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हो सके आपको बहुत खाने का मन है, तो आप किसी बहुत अच्छी जगह पे खाएँ, वरना मैं तो यही कहूँगा कि आप मंथ में सिर्फ़ 1 बार खाएँ। ये सब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो हफ़्ते में 2 से 3 बार खा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप आराम से खाते-पीते रहेंगे। एक दिन आपकी तबीयत अचानक से खराब होगी और आप डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है। अब इतना पैसा लगेगा, ये होगा, तो आपकी कोई जमा पूँजी तो वैसे भी आजकल के ज़माने में लोगों की होती नहीं है। मिडिल क्लास और गरीबों की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी जमा पूँजी हुई, तो वो सब घुस जाएगी। अगर नहीं हुई, तो हो सकता है आपको मकान बेचना पड़े, लोन लेना पड़े, कुछ भी करें, तो आपकी ज़िंदगी रिस्क के ऊपर है। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आपका मेरे इस चैनल पे, लूशियन इंडिया पे वेलकम। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आजकल की लाइफ में, जो कि कॉमन हम लोग लाइफस्टाइल मिस्टेक कर रहे हैं, मेनली ईटिंग में। जो खाना खाने में हम लोग ऐसी क्या गलतियाँ कर रहे हैं, जो आजकल इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं। आप लोगों को आए दिन सुनने, कोई कैंसर से, कोई हार्ट अटैक से मर रहा है। क्यों आजकल बीमारियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? इसका मेन कारण है आपकी लाइफस्टाइल। तो उसमें पहली चीज़ तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोगों के इंडिया की लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ी एक दिक्कत है। वो दिक्कत है ये कि हम लोगों का जो खाना है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। और जो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, और जो बात हुई इसकी आपके प्रोटीन की, तो ये ज़्यादा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि दाल में प्रोटीन होता है, इसमें प्रोटीन होता है। देखिए, दाल में प्रोटीन होता है, मैं मानता हूँ, मैं दाल खाता हूँ। मगर दाल में प्रोटीन का कंपोज़िशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि आपका फ़िश में होता है, चिकन में होता है, बीफ में होता है, एग्स में होता है। उतना ज़्यादा कंपोज़िशन नहीं होता इसके अंदर। तो मेन चीज़ ये हो गई कि आप लोगों को अपनी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड करना होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप एग खा सकते हैं, और आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 2 से 3 आप एग खाएँ। अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसल्स रहे, ताकि आपको आगे लाइफ में दिक्कत ना हो और वैसे भी दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपकी मसल कम होगी, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो जाएगी और आप चीज़ों को जही आसानी से काम नहीं कर पाएँगे। और जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, तो आपकी हड्डियों में होगा दर्द होगा और आप बहुत सा काम नहीं कर पाएँगे। तो मेन चीज़ ये हो गई। और फिर ये आज आज के समय में मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं, जो जवान लोग हैं, ये ज़्यादातर जंक फूड बहुत खा रहे हैं। ये खा रहे हैं चाउमीन, ये खा रहे हैं समोसा, टिक्की, चाट, और ये सब जो आपका होता है चिली पोटैटो, इस तरह की जो चीज़ें हैं, मोमोज़, इसके अंदर जो ऑयल यूज़ होता है, वो घटिया क्वालिटी का ऑयल यूज़ होता है। और जो मसाले में आपकी लाल मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर लाल मिर्च अगर हद से ज़्यादा खाई जाए, तो इससे बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपको कैंसर तक हो सकता है ज़्यादा लाल मिर्च खाने से। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप लाल मिर्च वाले खाने, इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करें। और ज़्यादातर बाहर के जितने भी जंक फूड है, इसके अंदर ऑयल बहुत घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर हो सके आपको बहुत खाने का मन है, तो आप किसी बहुत अच्छी जगह पे खाएँ, वरना मैं तो यही कहूँगा कि आप मंथ में सिर्फ़ 1 बार खाएँ। ये सब बहुत से लोगों को मैंने देखा है, वो हफ़्ते में 2 से 3 बार खा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं होगा। आप आराम से खाते-पीते रहेंगे। एक दिन आपकी तबीयत अचानक से खराब होगी और आप डॉक्टर के यहाँ जाएँगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको ये बीमारी हो गई है। अब इतना पैसा लगेगा, ये होगा, तो आपकी कोई जमा पूँजी तो वैसे भी आजकल के ज़माने में लोगों की होती नहीं है। मिडिल क्लास और गरीबों की बात कर रहा हूँ। और अगर आपकी जमा पूँजी हुई, तो वो सब घुस जाएगी। अगर नहीं हुई, तो हो सकता है आपको मकान बेचना पड़े, लोन लेना पड़े, कुछ भी करें, तो आपकी ज़िंदगी रिस्क के ऊपर है। तो मेन चीज़ ये हो गई, जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। फिर क्या है कि एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है, वो है आपका शुगर। आजकल के लोग, जैसा कि बताया गया है कि एक अडल्ट को 30 ग्राम से ज़्यादा शुगर एक दिन में नहीं खानी चाहिए। डब्ल्यूएचओ की ये जो है रिपोर्ट है। मगर यहाँ लोग सुबह उठते के साथ ही नाश्ते में बिस्कुट, चाय में भी चीनी, और जो बिस्किट खा रहे हैं, उसके अंदर भी चीनी है। तो ये कर रहे हैं। तो चीनी उनकी 30 ग्राम की चीनी की लिमिट मॉर्निंग में ही पूरी हो जाती है, सोते के उठते के साथ। उसके बाद वो दिन भर मीठा खाते रहते हैं, बिस्किट, कभी कुछ, कभी चाय, तो चलती रहती है। चाय सबसे बड़ा मीठे का स्रोत है हमारे इंडिया में। उसके बाद कहीं कुछ देख लिया, मिठाई-विठाई, तो मुँह में पानी आ गया, तो मिठाई खा ली। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जितनी भी इस तरह की मीठी चीज़ें हैं, इसको आप खाना बंद कर दीजिए। अगर आपको मीठा जब भी खाने का मन करे, तो आप सेब खा लीजिए, केला खा लीजिए, अनार, मतलब किसी तरह का फ्रूट खा लीजिए। अपनी मीठे की रिक्वायरमेंट सिर्फ़ इसी से पूरी कीजिए। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर आज के समय में एक चीज़ मैंने और जो है नोटिस की, वो ये है कि ज़्यादातर बच्चे, बड़े-बूढ़े सब अपने फ़ोन के ऊपर कुछ काम करते हैं, देखते हैं। और आजकल बहुत सारा काम ऐसा है, जो कि सिर्फ़ फ़ोन और कंप्यूटर पे ही होता है। तो इसकी वजह से एक्सरसाइज़ और फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। ये भी बहुत बड़ा कारण है आजकल के ज़माने में
हेल्थ में दिक्कत आने का। पहले लोग गाँव में होते थे, खेती करते थे, 10 तरह की चीज़ें करते थे, तो उनकी हेल्थ मेंटेन रहती थी। मगर अब फिज़िकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है, इससे बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई है। तो ये हो गई आपकी, कम से कम आपको ये चाहिए कि आप 1 घंटा 1 घंटा आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी ऐसी करें जो स्पेशली करें। इंडिया के अंदर अपनी माँ-बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगी हम घर का काम करते तो हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम कि घर के काम में उस तरह की आपकी हार्ट बीट तेज़ नहीं हो पाती, उस तरह की एक्टिविटी नहीं हो पाती है। अगर घर के काम से सब कुछ हो जाता, तो ये जो बड़े-बड़े लोग हैं, ये जो एक्ट्रेस हैं, सेलिब्रिटी हैं, ये लोग जिम क्यों जाते हैं? ये कहते हैं हम घर का ही काम कर लेंगे। लेकिन नहीं, आपको एक्सरसाइज़ करनी होगी, एक्सरसाइज़ पे ध्यान देना होगा। जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, मैं चलने की बात नहीं कर रहा हूँ। चलना तो आपको चाहिए, अगर आप नहीं चल रहे तो आप एकदम बेकार हैं। मैं चलने के अलावा बात कर रहा हूँ। जैसे कि जॉगिंग हो गई, रनिंग हो गई, और भी बहुत सारे जिम की एक्टिविटी हो गई, और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जो कि आप खेल सकते हैं। और ये भी एक चीज़ है कि धूप में भी लोग अब बहुत कम कर दिए जाना, क्योंकि अपने इंडिया में वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो लोगों ने धूप में जाना भी एकदम कम कर दिया है। इसकी वजह से इनके अंदर विटामिन डी की दिक्कत आ जाती है, और फिर उसके बाद वो हड्डियाँ दिक्कत करने लगती हैं। इसलिए मैं तो कहूँगा, अगर आपसे हो सके, सुबह कुछ नहीं, सुबह उठते के साथ आराम से आप जाइए, जब हल्की धूप होती है, उसी में आप अपनी चाहें तो एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, आपको धूप भी मिल जाएगी, एक्सरसाइज़ भी हो जाएगी। फिर आप कुछ देर के बाद नहा लीजिए, तो आपका जो पसीना होगा वो भी साफ़ हो जाएगा, तो आपकी आधे से ज़्यादा समस्या आपकी हो जाएगी दूर। तो एक ये चीज़ हो गई, तो आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा, एक्सरसाइज़ हो जाएगी, सारा काम आपका आराम से हो जाएगा मॉर्निंग में। और फिर ये भी है कि फ्रूट्स भी लोगों ने खाना बंद कर दिया है। बच्चों को तो फ्रूट देख के उल्टी आने लगती है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं आजकल के, ज़माने के नए जनरेशन के जो बच्चे हैं, इनको फ्रूट देख के उल्टी आने लगती है। तो ये एक चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो फ्रूट नहीं खा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि मैं इनको जूस पिला दूँ। जूस कौन-सा? इतने आलसी हो गए आजकल के लोग, अरे! जूस की दुकान पे जूस वाला होता है, अनार का जूस, और भी तरह-तरह के, मौसम्बी का जूस, हर तरह का जूस वो निकाल देता है। वहाँ जाएँगे तो बच्चे को शेक पिला देंगे, और जब जूस पिलाने की बारी आएगी तो टेट्रा पैक जो आते हैं पैक्ड, वो पिला देंगे, और इन सब के अंदर चीनी मिली होती है, ये वाली, जो कि बहुत नुकसान करती है। तो जूस तो बच्चों को मिल ही नहीं पाता है। जिनके कुछ माँ-बाप हैं ऐसे जो समझदार हैं, जो बच्चों को जूस दे रहे हैं, मगर ज़्यादातर बच्चे यही कर रहे हैं। जब जूस की दुकान पे जा रहे हैं, तो वहाँ वो शेक पी रहे हैं, और जब उनकी जूस पीने की बारी आती है, तो वो टेट्रा पैक वाले जूस पी रहे हैं। और क्या है एक चीज़, कि पानी भी नहीं पीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप देखिएगा, जो इंसान पानी नहीं पीता है, उसकी स्किन आपको डार्क नज़र आएगी। वो इसी वजह से, क्योंकि वो पानी नहीं पिएँगे, तो उनका इनफ स्वेट नहीं निकलेगा, तो उससे वो दिक्कत आएगी। और ये भी है कि बच्चे और आजकल के लोग ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। सिर्फ़ चावल, रोटी, दाल, और ये जो आपका ग्रेवी होता है, यही सब ज़्यादातर खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल खाते खाते नहीं। ग्रीन वेजिटेबल खाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सैलेड बना लें, उसके अंदर खीरा ले लें, मूली ले लें, गाजर ले लें, ये सारी चीज़ों का आप आराम से सैलेड बना खा सकते हैं। सैलेड के नाम पे अपने इंडिया में इतने बेवकूफ़ लोग हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या खाएँगे? प्याज खाएँगे। स सैलेड के नाम पे सिर्फ़ वो ऑनियन खाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। सैलेड में आप आराम से खीरा ऐड करिए, मूली ऐड करिए, गाजर ऐड करिए, प्याज भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबका कॉम्बिनेशन बना खाइए। फ्रूट्स ले लें तो और मज़ेदार की बात, तो और अच्छी बात हो गई। और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो 1 बोतल ही कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं। मुझसे तो एक मेरा दोस्त बता रहा था कि मैं 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी गया था एक दिन। सोचिए, इसके अंदर इतनी चीनी होती है कि 1 लीटर के कोल्ड ड्रिंक के, मुझे लगता है कि 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में, जहाँ तक मैंने एक बार देखा था, 100 ग्राम से ज़्यादा ही चीनी होती है। तो सोचिए, आपकी डेली लिमिट है 30 ग्राम, और आप 100 ग्राम एक बार में पी गए। तो सोचिए आपके लीवर पे, किडनी पे क्या असर पड़ने वाला है इस चीज़ का, जिस चीज़ के लिए आपका शरीर नहीं बना है। फिर आइसक्रीम भी खाते हैं, गर्मी की वजह से आइसक्रीम खा रहे हैं, आइसक्रीम में भी चीनी मिली हुई है। तो सोचिए, अगर आप सब लोग ये सारी जिन एक्टिविटी की मैंने आपको बात की, अगर ये सारी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, बिल्कुल होगी, और होनी भी चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें ज़हर हैं, सबसे बड़ा ज़हर है आपकी चीनी, जो कि हर खाने में आजकल मिक्स हो गई है। तो चीनी खाना कम कीजिए, जिन चीज़ों में चीनी है, चीनी बंद कीजिए, अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाइए, एक्सरसाइज़ बढ़ाइए, ग्रीन वेजिटेबल्स बढ़ाइए, और आप हेल्दी हो जाएँगे। आपको कहीं भी ज़्यादा इधर-उधर डॉक्टर के पास आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि हेल्दी इंसान जब होता है, तो उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता। मगर जब उसकी हेल्थ डाउन होती है, तब उसको ये पता चलता है कि मेरे पास कुछ बहुत अच्छी चीज़ थी, जो अब नहीं रही। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, अपने लव्ड वन को शेयर कीजिए, ताकि उनको ये पता चले ये सब चीज़ों की इम्पोर्टेंस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। मैं हर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई एक टॉपिक नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।